हेलो एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोफोर्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 हो रहा है। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश एक बहुत ही मैजिक लैंग्वेज है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह एक दूसरे से मिलती जुलती है और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। चलें जी, होमोफोर्स भी इसी बारे में। नंबर 1 पे हम जाते हैं। प्लेन वर्सेस प्लेन। स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। PLAIN वर्सेस PLANE। प्लेन PLAIN एक एडजेक्टिव, उसका मतलब है सिंपल और अनडेकोरेटेड। ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल है शी वोर अ प्लेन ड्रेस टू दी पार्टी। इसी साथ PLANE एक नाउन है, वो एक एयरक्राफ्ट होता है। एग्जांपल है द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे जाते हैं। पोर वर्सेस पोर। POR वर्सेस POUR। देखें हम अक्सर POR इसको हम पोर पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है POUR, उसको हम पोर पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन होती है। और मगर आपको पता है इंग्लिश एक मैजिक लैंग्वेज है और बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन पो वर्सेस पो होगी। ठीक है, POR पोर एडजेक्टिव है, उसका मतलब है लैकिंग सफिशिएंट मनी। ये वो होता है गुर्बत वाला पोर होता है। ठीक है, एग्जांपल है मेनी पोर फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। इसी तरह पोर एक वर्ब है, उसका मतलब टू कॉज अ लिक्विड टू फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर इन अ स्टडी स्ट्रीम। ये वो होता है किसी के ऊपर कोई चीज गिराना। एग्जांपल है खास करके लिक्विड होती है। ठीक है, एग्जांपल है शी पोर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे जाते हैं। प्रे वर्सेस प्रे। PRAY एक वर्ब है, उसका मतलब है आप इबादत करते हैं, दैट इज प्रे। एग्जांपल है दे प्रे एवरी इवनिंग बिफोर डिनर। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। और प्रे PREY एक नाउन है, उसका मतलब है एन एनिमल। ये शिकार वाला प्रे होता है। द लाइन स्टॉक इट्स प्रे। लाइन स्टॉक इट्स प्रे थ्रू द ग्रास। ठीक है जी, ये शिकार हो गया लाइन का। नंबर 4 पे जाते हैं। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक नाउन है। द हेड ऑफ स्कूल, आपको पता है प्रिंसिपल होता है स्कूल का, कॉलेज का। तो आगे इसका एग्जांपल है द प्रिंसिपल गिव अ स्पीच एट द असेंबली। ये वो वाला प्रिंसिपल हो गया। और प्रिंसिपल जो है एक नाउन है, उसका मतलब है फंडामेंटल ट्रूथ और बिलीफ। एक फंडामेंटल ट्रूथ और बिलीफ होता है, दैट इज प्रिंसिपल। एग्जांपल है शी ऑलवेज स्टिक्स टू हर प्रिंसिपल्स। इसी हिसाब से हम नंबर 5 पे जाते हैं। प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट। प्रॉफिट PROFIT एक नाउन है, उसका मतलब है आपका जो भी मुनाफा होता है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जांपल है द कंपनी मेड अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिस क्वार्टर। इसी साथ प्रॉफिट एक नाउन है, a person regarded as an inspired teacher or proclaimer of the will of God। ये जैसे हमारे नबी होते हैं, तो ये प्रॉफिट वो वाला। एग्जांपल द प्रॉफिट्स वर्ड्स वर रिकॉर्डेड इन द सेक्रेड टेक्स्ट। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे जाते हैं। रियल वर्सेस रियल। ये होता है रियल एक एडजेक्टिव, उसका मतलब एक्चुअली एग्जिस्टिंग एज अ थिंग और अकरिंग इन फैक्ट। ये हकीकत वाला रियल है। एग्जांपल है द स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। दूसरा है रियल RWL नाउन है, उसका मतलब है सिलेंडर ऑन विच फिल्म वायर थ्रेड और अदर फ्लेक्सिबल मटेरियल्स कैन बी वाउंड। एग्जांपल है ही लोडेड द रील ऑफ फिल्म इनटू द प्रोजेक्टर। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। नंबर 7 पे जाते हैं। राइट वर्सेस राइट। RIGHT वर्सेस WRITE। RIGHT राइट एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है मॉरली गुड, जस्टिफाइड और एक्सेप्टेबल। एग्जांपल है इट इज इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट इज राइट। ठीक है जी, राइट वो वाला सही वाला हो गया। ठीक है, दूसरा राइट है WRITE एक वर्ब है, उसका मतलब टू मार्क लेटर्स वर्ड्स और अदर सिंबल्स ऑन अ सरफेस। ये वो लिखने वाला राइट हो गया। एग्जांपल है शी राइट प्लीज राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है जी, नंबर 8 पे जाते हैं। रूट वर्सेस रूट। RWT रूट वर्सेस ROUT रूट। रूट RWT नाउन है, उसका मतलब है एक प्लांट की जो क्या कहते हैं, दरख्त की जो जड़ होती है या किसी की जड़ होती है, दैट इज रूट। एग्जांपल है द ट्रीज रूट्स एक्सटेंड डीप इनटू द सॉइल। ठीक है जी, रूट ROUT रूट वो एक नाउन है, उसका मतलब है अ वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग from a starting point to a destination। एग्जांपल है we took this scenic route through the countryside। ये रूट वो वाला होगा, रास्ते वाला रूट होगा। ठीक है जी, हम नंबर 9 पे जाते हैं। सेल वर्सेस सेल। SAIL वर्सेस SALE। सेल SAIL सेल एक नाउन है, उसका मतलब है पीस ऑफ मटेरियल एक्सटेंडेड ऑन अ मास्ट टू कैच द वाइंड एंड प्रोपेल अ बोट और शिप। एग्जांपल द सेल कॉट द विंड एंड द बोट मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, ये सेल वो होता है जो बोट में लगा होता है, दैट इज सेल। दूसरा है SALE सेल एक नाउन है, उसका मतलब द एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी फॉर मनी, द एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग। देखिए ये कुछ बेचने वाला जो सेल होता है वो वाला। एग्जांपल द स्टोर इज हैविंग अ बिग सेल दिस वीकेंड। ठीक है जी, ये वो वाला सेल हो गया। नंबर 10 पे जाते हैं। C वर्सेस C। SEAC वर्सेस SEEC। SEAC नाउन है, उसका मतलब है द एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट वाटर that covers most of the earth's surface and surrounds its land masses। एग्जांपल है the sea was calm and blue। ये sea वाला sea समुद्र वाला sea है। ठीक है, दूसरा है SEEC वर्ब है, उसका मतलब to perceive with the eyes, to look at, ये देखने वाला sea है। एग्जांपल I can see the mountains from my window। इसी तरह अगर आप इसको फॉलो करते हैं सही तरीके से, जो भी हम होमोफोन्स कवर करते हैं उसको आप अपनी जो कॉपी है उस पर आप लिखते रहें और इस वीडियोस को भी देखते रहें, फॉलो करते रहें, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाए। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, प्लस में स्टडी भी करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर
6 होगा। ठीक है जी, थैंक यू।